देखो भाई, डिस्प्ले पे आपको आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर मैं किसी चीज़ को सब्जेक्ट कह रहा हूँ ना, तो सबसे पहली बात है, अगर मैंने किसी चीज़ को सब्जेक्ट कहा है तो एक बात तो ये होगी कि अगर मैंने किसी चीज़ को सब्जेक्ट कहा है तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। ये चीज़ आपके दिमाग में हो। अगर आप किसी चीज़ को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, अगर किसी चीज़ को सब्जेक्ट कह रहे हैं या ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इस बात का मतलब है कि वो नाउन या फिर क्या ही होगा, प्रोनाउन ही होगा। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी को कहा है वो जनरली, मतलब इसके अलावा जैसे आपके पास और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कुछ नहीं, नाउन प्रोनाउन ही हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो नाउन या प्रोनाउन का एग्रीमेंट देखने जा रहे हैं हम किसके साथ, वर्ब के साथ। अब देखो, नाउन प्रोनाउन का एग्रीमेंट वर्ब के साथ। अब हालांकि चैप्टर का नाम थोड़ा सा अलग है, जनरली हम स्कूल्स वगैरह में जब पढ़ रहे होते हैं तो ये नाम नहीं होता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से हमें किसी चैप्टर मिले। आप तो हालांकि आने लग गया, जब हमारे टाइम की बात थी तो उस टाइम पैसा तो कुछ स्पेसिफिकली चैप्टर नहीं मिलता था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से। अब तो छोटे बच्चों की क्लासेस में भी आने लग गया। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का बेसिक मतलब यही है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। इनका एग्रीमेंट है। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें कोई नई बात तो मुझे मिली नहीं या कुछ ऐसा है। देखो, कई बार सब्जेक्ट्स कंफ्यूजिंग होते हैं या वर्ब भी कई बार कंफ्यूजिंग होती है। सब्जेक्ट कई बार कंफ्यूजिंग ऐसे होता है कि आपको देखने में लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन हो सकता है वो प्लूरल हो, या आपको देखने में प्लूरल लग रहा है, हो सकता है वो सिंगुलर हो। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। ये कुछ कंफ्यूजन है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं को हमें टैकल करना है। बहुत ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा चिलपिल चैप्टर है, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। मैंने बताया 100 बेसिकली सेंटेंसेस मैंने आपके लिए समराइज करा है, बड़े अच्छे से, बहुत प्रॉपर नोट्स मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। तसल्ली से पढ़ेंगे और बहुत, मैं बिल्कुल ऐसा मैं बेसिक से लेके चलूँगा हर बच्चे के हिसाब से, है ना। जिसको आता है वो अपनी मतलब कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, अच्छी बात है। कुछ चीज़ें आपको जरूर नहीं देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे चैप्टर में आपको आपके काम की चीज़ ना मिले। इस बात के लिए मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं वो 2 4 5 सेंटेंस घिसे पिटे लेके नहीं आया हूँ। मैं आपके लिए जेन्युइनली अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ जिसमें आपको देखने में मजा आएगा। कुछ ऐसे जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी मैं हूँ ही, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट का मतलब है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। अब मैं आपसे कहूँ कि इस एमआर में सिंगुलर प्लूरल क्या है, ये आपको मुझे लगता है बेसिकली पता होगा। फिर भी जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इज है, एम है और आर है हमारे पास। एम केवल आई के साथ आता है, इज हमारा सिंगुलर होता है और आर हमारा प्लूरल होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता है मैंने आपको बता दिया। इज हमारा सिंगुलर है, एम हमारा आई के साथ आता है और आर हमारा प्लूरल है। जैसे मैंने 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे, आई, यू और ही अ टीचर, वर्ब लगानी है। जैसे मैंने बताया आई के साथ एम आता है, बोले सर आई के साथ एम आ गया, आई एम अ टीचर, आपने आई के हिसाब से लगाया। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई है। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा गया। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, आपको लग रहा होगा बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसी को धीरे 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 कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ है जो हमें सीखने के लिए ज़रूरी है। जैसे हम यू की बात करें तो यू को जनरली प्लूरल माना जाता है। हालांकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का लेंगे तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। लेकिन अगर हम जनरली वर्ब की बात करें तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और अगर वर्ब प्लूरल आती है तो मुझे पता है इज होता है सिंगुलर, एम आता है आई के साथ, इसका मतलब यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ही इज एम आर अ टीचर। अब आपको पता है ही सिंगुलर होता है तो एम नहीं आएगा, आर प्लूरल होता है नहीं आएगा, तो ही के साथ किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ये 3 सेंटेंस है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही अपनी क्या होगी, वैसी ही अपनी वर्ब होगी। जैसा सब्जेक्ट है वैसी अपनी वर्ब है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस नंबर 4 में देखो, मैंने लिखा राम एंड श्याम इज या आर गेटिंग मैरिड टुनाइट। कि राम एंड श्याम गेटिंग मैरिड टुनाइट। अरे तो गड़बड़ होगी, राम श्याम की शादी हो रही है, मतलब ऐसा कि श्याम हटाओ, सीता लिखी, ये कंटेंट एरर हो सकता है। मैंने कहा राम एंड सीता इज या आर गेटिंग मैरिड टुनाइट। राम और सीता आज क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे अब देखो, एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन अगर हो जाएंगे तो हमें पता है प्लूरल वर्ब आती है। जैसे मैंने कहा एक तो राम हो गया, उसको एंड के साथ जोड़ दिया, एक सीता हो गया, तो 2 लोग हो गए हैं, राम और सीता। राम जी और सीता जी हमारे पास हैं, एक से ज़्यादा लोग हो गए हैं और एक से ज़्यादा लोग हो गए हैं और एक से ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो इसकी जगह किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। वैसे एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे सीता कर तो दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीता हो ही, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि राम और श्याम 2 लोग शादी कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है, राम की शादी अलग हो रही है, श्याम की शादी अलग हो रही है, पॉसिबिलिटी है ना। हमने ये तो ले लिया था, मैंने पूरा सेंटेंस लास्ट में जब देखा कि मैरिड गेटिंग मैरिड टुनाइट मतलब आज शादी कर रहे हैं, हो सकता है दोनों अलग अलग हो, है ना, कि राम की शादी अलग हो रही है, श्याम की शादी अलग हो रही है किसी किसी से, तो ये दोनों भी हो सकता है। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, खाली हम श्याम भी लेके चलें तो भी ये चीज़ चलेगी, है ना। तो एक राम है और एक श्याम है, 2 लोगों की शादी हो रही है, एक राम हो गए और एक श्याम हो गए। और जब भी एक से ज़्यादा हो जाता है वो प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल, और एक से ज़्यादा हो गया तो इसकी जगह किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम आर गेटिंग मैरिड टुनाइट, कि राम और श्याम आज शादी कर रहे हैं भाई, दोनों की शादियाँ आज हैं, तो आपने आर का यूज़ कर लिया। तो जनरली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सेंटेंस नंबर 4 से, क्या कि आपने एक नाम लिखा, उसके बाद एंड लगा के
दूसरा नाउन आपने लिखा। तो अगर दो नाउन आपने एंड के साथ जोड़े हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक नाउन ये हो गया और एक नाउन ये हो गया, मतलब ये एक से ज़्यादा नाउन हो गया। और अगर ये प्लूरल नाउन बन गए, कैसे नाउन बन गए? प्लूरल नाउन, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। जनरली तो ऐसा ही होता है, राम श्याम कह दिया, राम और सीता कह दिया, या कुछ भी आपने ऐसा कुछ यूज़ करा, दो जो आपके पास नाउन है या प्रोनाउन है आपने अगर एंड से जोड़ दिए हैं, इस बात का मतलब वो प्लूरल बन गए हैं। और प्लूरल बन गए हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये भी आप कह रहे होंगे सर बड़ी आसान सी बात है, तो आपने क्या बताया? यहीं से एक सवाल बनता है, क्या कई बार दो नाउन एंड से जोड़े जाते हैं, लेकिन दो नाउन एंड से जोड़े जाने के बावजूद भी प्लूरल ना मानकर सिंगुलर माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका ब्रेड एंड बटर। क्या है? ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। उसके अलावा मैंने जैसे एग्जांपल लिखा स्लो एंड स्टडी। और भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने नीचे लिख रखे हैं। इसके अलावा जैसे हॉर्स एंड कैरेज है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है, स्लो एंड स्टडी है, ब्रेड एंड बटर है, एग एंड बैकन है। कई बार ऐसा होता है कि दो नाउन एंड से जुड़े तो हैं, लेकिन वो दो नाउन एंड से जुड़ने के बाद भी प्लूरल नाउन नहीं बनते। कैसे ही माने जाते हैं? सिंगुलर ही माने जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, बहुत सी चीज़ें जो हमेशा पेयर में चलती हैं और दोनों चीज़ें मिलकर अपने आप में इकट्ठा बन के एक बनती हैं। ऐसी सिचुएशन में बीच में एंड आने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर ही आती है। अब तुम सोच रहे हो सर ये 4 सेंटेंस आपने करे, बच्चे सवाल यहाँ से नहीं आएगा, सवाल यहाँ से आएगा 5 और 6 से। लेकिन 5 और 6 का बेस बनाने के लिए मैंने आपको शुरू के 4 सेंटेंस समझाए। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे अब कढ़ी चावल है, जनरली हम कहते हैं कि भाई राइस एंड करी, है ना। तो जनरल आज कढ़ी अगर कोई चीज़ कढ़ी की आप बात कर रहे हैं तो टेस्ट की बात करें तो कढ़ी के साथ हमेशा चावल जचता है कि भाई कढ़ी हो तो चावल, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, तुम्हारा रोटी भी हो सकता है। जनरली कढ़ी के साथ चावल जचता है कि भाई कढ़ी है तो कढ़ी के साथ क्या है? अपना चावल है। तो मैं अगर आपसे कहूँ राइस एंड करी कहीं आया है, या करी एंड राइस, राइस एंड करी, तो आपको देखने में तो दो चीज़ें लग रही है कि राइस एंड करी, लेकिन जनरली हम देखें तो ये पेयर के रूप में चला है। और अगर पेयर के रूप में चला है तो राइस एंड करी को सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ किसका यूज़ करेंगे? हम इसका यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर मैं ब्रेड एंड बटर की बात करूं तो ब्रेड एंड बटर की बात करें, जब जब ब्रेड एंड बटर को एक साथ लिया जा रहा है, जब जब ब्रेड एंड बटर को क्या लिया जा रहा है? एक साथ लिया जा रहा है, इकट्ठा लिया जा रहा है, ठीक है, तब तब उसको सिंगुलर मानेंगे। और जब जब ब्रेड एंड बटर को अलग अलग लिया जा रहा है, टुकड़ों में लिया जा रहा है, तब तब उसको प्लूरल मानेंगे। जैसे जनरली मैं कहता हूँ कि ब्रेड और बटर जो है, अगर मैं वैसे जनरली बात करूँ तो ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी से होता है। ब्रेड एंड बटर का मतलब किससे होता है? ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी से होता है, ठीक है नहीं। जैसे मैं एग्जांपल आपसे कह सकता हूँ bread and butter they are hard to earn these days। कह रहा कि इन दिनों ब्रेड और बटर कमाना बड़ा मुश्किल बात है। यहाँ पर ब्रेड और बटर कमाने का मतलब समझ रहे हो? ब्रेड और बटर कमाने का मतलब यहाँ पर रोजी रोटी से है, ठीक है, कि रोजी रोटी कमाना आज के दिनों में बड़ा मुश्किल काम है। भैया आज के दिनों में बड़ा मुश्किल है कि एक आदमी रोजी रोटी कमा पाए। रोजी रोटी का मतलब खाने से नहीं है, खाने के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, खाना है, कपड़ा है, रोटी कपड़ा मकान है, सब चीज़ें मिलाकर रोजी रोटी है। तो ब्रेड एंड बटर का होलसम मीनिंग है, ब्रेड एंड बटर मिला और मिलकर इसने तीसरा मीनिंग कुछ निकाला। और अगर ऐसा है तो ये दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा मीनिंग निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये अलग अलग नहीं है, बच्चे अपने आप में यूनिटी दिखा रहे हैं और एक है। और अगर एक है तो बच्चे इसके साथ आर नहीं किसका यूज होगा? इसके साथ इसका यूज़ होगा, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कोई चीज़ ऐसी लेके चल रहा हूँ जो साथ में ही खाई जाती है ना, उस सिचुएशन में भी उसको सिंगुलर ही माना जाएगा। जैसे मैंने कहा राइस एंड करी है, क्या मैंने कहा? राइस एंड करी है, कढ़ी के साथ चावल खाए जा रहे हैं, भाई बोले इकट्ठा बिल्कुल पेयर बन के चल रहा है, आपने इसको साथ में लिया, इज लिया। मैंने कहा ब्रेड एंड बटर इज आर अ होलसम ब्रेकफास्ट। एक होलसम ब्रेकफास्ट है। जनरली आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो बोले जी ब्रेड के साथ बटर लगा लिया, है ना, इकट्ठा चल रहा है, इसका यूज़ करेंगे, ना कि किसका? आर का। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी व्हेन या विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी व्हेन या विंस द रेस। जैसे हमें पता है, कहावत है हमारे मुंह पे चढ़ी हुई है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें पता है इसके साथ विंस आता है, हालांकि एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, स्लो और स्टडी। स्लो और स्टडी दो नाउन जुड़े हैं इनके साथ, लेकिन स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, ये अपने आप में एक पेयर बना के चलता है। और अगर अपने आप में एक पेयर बना के चलता है तो पेयर बनाने का मतलब है इसको एज अ यूनिट देखा जाएगा, इकट्ठा देखा जाएगा, और इसको एक माना जाएगा। और अगर एक माना जाएगा तो ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अच्छा, वर्ब की बात कर लें। यहाँ वर्ब के लिए थोड़ी सी अलग चीज़ है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वर्ब जब अपने मूल रूप में लिखी होती है, वर्ब जब अपने मूल रूप में लिखी होती है, जैसी वर्ब है, तब वो प्लूरल वर्ब होती है। तब वो कैसी वर्ब होती है? तब वो प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन अगर वर्ब के मूल रूप में एस या ई एस जोड़ दिया जाए, अगर वर्ब के मूल रूप में एस या ई एस जोड़ दिया जाए तो वो कैसी वर्ब बन जाती है? तब वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। वर्ब के मूल रूप में एस या ई एस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अब आप देख लो, यहाँ पर दो वर्ब लिखी हैं, यहाँ पर दो वर्ब लिखी हैं, एक विन है और एक विंस है। तो आपको पता होना चाहिए विन प्लूरल वर्ब है और विंस कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब का मूल रूप विन होता है। मूल रूप में हमेशा वर्ब प्लूरल होती है।
और एस या ईएस वर्ब में लगाते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि स्लो ने स्टडी इकट्ठा है और इसलिए इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। विन नहीं क्या यूज़ होगा इसकी जगह, विन की जगह विंस का यूज़ होगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ नहीं सीखी है, एक काम का, इस पूरे पेज से मैंने एक काम का आउटपुट निकाला। क्या कि कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा इकट्ठे चलते हैं, जो हमेशा साथ में चलते हैं। जैसे हॉर्स एंड कैरेज है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है, स्लो एंड स्टडी है, ब्रेड एंड बटर है, एग एंड बेकन है, और उसके अलावा मैंने राइस एंड करी बता दिया। ये जनरली कैसे होते हैं, जनरली ये पेयर जो है कैसे सिंगुलर होते हैं। ये पेयर जो है कैसे नाउन है, ये सिंगुलर नाउन के रूप में काम करते हैं। और अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब चाहिए जो इनके साथ जनरली होता है। ठीक है, एक्सेप्शनली अलग बात है कि अपने ब्रेड एंड बटर को बिल्कुल अलग करके दिखा दिया। जनरली ये पेयर में ही यूज़ होते हैं और पेयर में यूज़ होंगे। जैसे हॉर्स एंड कैरेज है, घोड़ा गाड़ी है, हमेशा किस में यूज़ होगा, पेयर में। घोड़ा है तो उसके साथ गाड़ी भी है, अभी पीछे घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज, तो पेयर में यूज़ होने वाले शब्द है। अगर एंड से जुड़े हुए भी हैं तो भी इनको इकट्ठा माना जाएगा, और इकट्ठा माना जाएगा तो इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। पेयर नहीं है तो बात कुछ और है, पेयर नहीं है तो इनको दो मानो, दो मानोगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको मतलब अब जैसे अब हमने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना साथ में, तो मुझे लगता है हमारी आपकी मेरे बीच की फैमिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग किसी न किसी तरीके से ग्रुप्स में कनेक्टेड होंगे। और तब आपको अगर कोई भी मुझे लगता है शिकायत है, कुछ है आपका, ये आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी, आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है। जो आपको मुझे लगता है बेहतर आपके हिसाब से होना चाहिए, यही चीज़ है, वो आप मेरे को दो। वैसे मैं आपको जनरली बताता हूँ, आपको किसी चीज़ की कमी रहेगी नहीं। प्रैक्टिस सेट्स की मैं बात करूँ या हर चैप्टर के क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, हर एक चीज़ मैं आपको अप टू डेट दूंगा, समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे मेहनत करोगे, मैं आपके बैक एंड से 3 घंटे मेहनत करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ के दिखाइएगा, बेहतर रिजल्ट दीजिएगा, सबसे ज़रूरी यही है। ठीक है, कि आप कामयाब हो, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। जैसे अब मैंने 100 क्वेश्चन की शीट बनाई है, पहली बात तो 100 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा दे रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंशियल है ना, हर एक चीज़ के पीछे, मतलब हर एक चीज़ को क्रम में लगा के बिल्कुल मैंने 100 क्वेश्चन अपने हाथ से बनाई है शीट ये मैं आपको करा दूंगा। उस 100 क्वेश्चन के बाद जैसे मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चन अलग से भी डिस्कस कराऊंगा सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट के, और उसके बाद फिर आप अपने भी डाउट्स दे सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आप जो जिस भी बुक से आप सॉल्व करें, हालांकि हम डिस्कस भी कर लेंगे कौन सी हम पढ़ सकते हैं, बेहतर क्या रहेगा, लेकिन फिर भी आपके पास जो भी बुक है आप पढ़ सकते हैं, आपके डाउट्स हो वो भी आप मेरे को दे सकते हैं। हमेशा इस चीज़ के लिए वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, बातें ज़्यादा हो गई हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ ए हैव कम टू मीट मी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ ए हैव कम टू मीट मी। दोनों सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं देखने में, केवल एक का फर्क है, आर्टिकल ए है कि नहीं। दोनों सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम है, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुझे एक पेज ऐड करना चाहिए। पेज ऐड नहीं होता है क्या, एक सेकंड रुकना गाइस, ये लीजिएगा पेज मैंने ऐड कर लिया। मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो तुम आगे जाके पढ़ोगे है ना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ काम की। इस धरती पे डिटरमिनर नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, डिटरमिनर नाम की एक चीज़ होती है। जैसे आपने आर्टिकल ए एंड द सुना होगा, ठीक है, डिटरमिनर होता है। आपने दिस दैट सुना होगा, डिटरमिनर होता है। सॉरी, आपने दिस दैट सुना होगा, डिटरमिनर होता है ना। आपने दीज दोस्त सुने होंगे, डिटरमिनर होते हैं। आपने सुना होगा माई योर, आर लिख लो, माई आर योर हिज हर इट्स देयर। ये जितने भी आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव सुने हैं, यही पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं जानते हो, ये जितने भी आपने वर्ड सुने हैं, माई और योर हिज हर इट्स देयर, ये सब के सब क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेंगी, ये सब के सब क्या है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर नाम का एक शब्द मैंने आपके साथ, अगर नहीं पता है तो बस ये ध्यान रखो कि इनको डिटरमिनर कहा जाता है। डिटरमिनर का काम क्या है, डिटरमिनर का काम कुछ नहीं है, ये जनरली नाउन से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। मैं आपसे पूछूं डिटरमिनर क्या चीज़ है, बोले सर ए एन द दिस दैट दीज दोज माई योर हिज हवर इट्स देयर, ये सब के सब डिटरमिनर है। इनका काम होता है नाउन के पहले आना। डिटरमिनर भी लगभग एडजेक्टिव जैसा ही होता है, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले मैंने कहा डिटरमिनर आ रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ डिटरमिनर बता रहा हूँ तो कुछ ज़रूरत है इसकी। देखो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जनरली अगर कोई नाउन आपके पास है ना, और उसमें किसी एक के पहले डिटरमिनर आया है, डिटरमिनर मतलब ए एंड द हो सकता है, दिस दैट हो सकता है, दीज दोस हो सकता है, माई आवर योर हिज हर, ये इनमें से कुछ भी अगर किसी दो नाउन से पहले आया है, जैसे मैंने कहा अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन, उस एग्जाम्पल को छोड़ो, मैं बस यही बता रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें छोड़ो। अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन, और इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा अ पोएट एंड पॉलिटिशियन में यहाँ पर केवल एक के साथ आर्टिकल लगा है। आर्टिकल भी क्या ही होते हैं, डिटरमिनर होते हैं।
तो एक के साथ आर्टिकल लगा है लेकिन नाउन लिखे हैं दो, पोएट एंड पॉलिटिशियन। इस बात का बेटे सिंपल सा एक मतलब है, इस बात का सिंपल सा एक मतलब है कि पोएट और पॉलिटिशियन दोनों के साथ कॉमन आर्टिकल लगा हुआ है, कॉमन डिटरमिनेंट लगा हुआ है। इस बात का सिंपल सा मतलब है कि पोएट और पॉलिटिशियन दोनों एक ही हैं। कोई एक व्यक्ति है वही पोएट है और वही पॉलिटिशियन है। और अगर व्यक्ति एक है तो मैं इसको प्लूरल मानूँ या सिंगुलर मानूँ, सोच के बताओ। इसको बच्चे सिंगुलर ही माना जाएगा। और अगर सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर मैंने दोनों से पहले देख लिया, पोएट से पहले भी ए देख लिया, पॉलिटिशियन से पहले भी ए देख लिया, दोनों से पहले ए देख लिया, पोएट के पहले ए लगा, पॉलिटिशियन के पहले ए लगा, दोनों के पहले ए लगा है। और अगर दोनों के पहले ए लगा है इसका मतलब पोएट अलग है और पॉलिटिशियन अलग है। खाली आर्टिकल से ही पता नहीं चलेगा, दिस दैट भी हो सकता है, दीज दोस भी हो सकता है, माई आर योर हिज हर इट्स देयर कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों शब्दों से पहले लगे हैं इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। और अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो एक हो गया पोएट, एक हो गया पॉलिटिशियन, दो लोग हो गए। और अगर दो लोग हो गए तो ये प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनर। अब अगर मैं आपसे कहता खाली ए एंड द से काम चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाते बच्चे। ए एंड द आ जाए, दिस दैट आ जाए, दीज दोस आ जाए, माई आर योर हिज हर इट्स देयर आ जाए, इनमें से कोई भी शब्द अगर दोनों के पहले आया है तो वो दो अलग अलग हैं। दोनों के साथ आया है केवल एक के पहले, मतलब दोनों एक साथ लिखे हैं और केवल एक के पहले आया है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, तो इसको सिंगुलर माना जाएगा, अकेला माना जाएगा। इसलिए इसके लिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर ये बात समझ में आ गई तो वापस आते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने आपसे कहा अ पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ हैव कम टू मीट मी। कह रहे पोएट और पॉलिटिशियन मुझसे मिलने के लिए आया। जैसे मैं कुमार विश्वास की बात करता हूँ भी, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन मुझसे मिलने के लिए आए। अब पोएट और पॉलिटिशियन आपने लिख दिया, दोनों के पहले, दोनों को एक साथ लिखा और दोनों से पहले केवल एक के साथ आर्टिकल है। इसका मतलब दोनों मिलाकर एक ही व्यक्ति हैं, और एक ही व्यक्ति हैं तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। वहीं आपने देखा ए भी लगा है, ए भी लगा है यहाँ और ए भी लगा है यहाँ, मतलब पोएट के साथ भी ए है, पॉलिटिशियन के साथ भी है, दोनों के साथ अलग अलग डिटरमिनर है अपना पर्सनल। इसका मतलब दो लोग हैं, एक पोएट मिलने आया, एक पॉलिटिशियन मिलने आया, दो लोग मिलने आए, और दो लोग मिलने आए तो बच्चे हैज़ नहीं क्या आएगा, हैव आएगा। डिफरेंस किससे क्रिएट होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चे किससे, डिटरमिनर से। यही बताएगा आपको चीख चीख के कि सर ऐसे कर लेना है, समझे। तो जो मेन बताने वाला है वो कौन है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर इस बात को क्लियर करेगा। आगे आ जाओ। जैसे मैंने सेंटेंस नंबर 9 लिखा, द सिंगर एंड डॉक्टर सीम्स टू हैव एक्वायर्ड द नेशन वाइड फेम। कह रहे सिंगर और डॉक्टर, मतलब डॉक्टर भी है, डॉक्टर के साथ वो सिंगर भी है ना, और उसने नेशन वाइड फेम अपना पा लिया है। आप ये कहना चाह रहे हो। पता कैसे चलेगा दोनों अलग अलग है, एक है, दोनों में से दोनों को मिलाकर कॉमन एक के पहले आर्टिकल दे रखा है, मतलब दोनों अलग अलग लोग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और अगर दोनों एक हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मैंने आपको बताया था वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल वर्ब होती है, और वर्ब के साथ अगर एस या ई एस जोड़ दें तो वो कैसी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और अगर ऐसा है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आप कहेंगे द सिंगर एंड डॉक्टर सीम्स टू हैव एक्वायर्ड द नेशन वाइड फेम। मुझे लगता है सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अब आपको बहुत आसान काम है। ऊपर के 3 एग्जाम्पल 7, 8, 9 मैंने आर्टिकल से रिलेटेड आपको दिए, ए एंड द, है ना, ए और आप नीचे आपको दा मिल गया। नंबर 10 मैंने दे दिया डिटरमिनर में प्रोनाउन से रिलेटेड, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया आपका। देखो जैसे मैंने कहा फ्रेंड एंड क्लासमेट, इससे पहले लगा है माई, दोनों के साथ एक लगा है, केवल अकेला एक। इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी एक है, और अगर ये सब्जेक्ट एक है तो किसका यूज़ करोगे, हैज़ का, हैव नहीं। माई फ्रेंड एंड क्लासमेट हैज़ गिफ्टेड मी अ वॉच। मेरे फ्रेंड और क्लासमेट ने, मतलब वो आपका दोस्त भी है और साथ में आपका क्लासमेट भी है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हैज़ गिफ्टेड मी अ वॉच। एक सेकंड रुकना, यहाँ पर वॉच की जगह मैच आ गया, इसको डब्ल्यू बना लेना, ठीक है। सेंटेंस नंबर 11 देखो बच्चे, उसमें लिखा है माई फ्रेंड एंड माई क्लासमेट हैज़ गिफ्टेड मी अ वॉच। अब ध्यान से सुनना, फ्रेंड के साथ माई लगा है, क्लासमेट के साथ माई लगा है, मतलब क्लासमेट अलग है और फ्रेंड अलग है। एक हो गया फ्रेंड, एक हो गया क्लासमेट, दो लोग हो गए, दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गए। और अगर प्लूरल हो गए तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। माई फ्रेंड एंड माई क्लासमेट हैव गिफ्टेड मी अ वॉच। इस बात का मतलब है एक वॉच उसके फ्रेंड ने गिफ्ट करी है, एक वॉच उसके क्लासमेट ने गिफ्ट करी है, दोनों बातों में फ़र्क है। सेंटेंस नंबर 11 तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये बात मैंने आपको डिटरमिनर के साथ पढ़ा दी है। 11 के बाद जरा इधर देखो, मैंने आपसे 12 नंबर की बात करी, माई फादर एंड मदर हैव कम टू मीट मी। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए हैं। आप बाहर रहते हो मान लेते हो, आपके मम्मी पापा आपसे मिलने आए। मैंने ये सेंटेंस आपके सामने रखा। समस्या ये है क्या, अब की बार मदर और फादर के साथ केवल एक के साथ माई लगा है ना, मदर और फादर में दोनों में से एक के साथ ही माई लगा है। बोले यार ये तो सिंगुलर हो गया, जैसे पुराने नियम हमने पढ़े। यहाँ देखा हमने सेंटेंस नंबर 10 देखा, अगर 10 नंबर कंपेरिजन 12 नंबर से करें तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है क्या, कि भाई अगर एक के साथ ही डिटरमिनर लगा है, इस बात का मतलब ये है कि वो सिंगुलर होगा। लेकिन बच्चे फ्रेंड और क्लासमेट में जेंडर क्लियर नहीं था, तो हमने मान लिया दोनों सेम जेंडर के होंगे तो एक ही होंगे। लेकिन यहाँ पर जेंडर क्लियरेंस है, समझे नहीं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर किया गया है कि जेंडर अलग अलग हैं। फादर आपके मेल होंगे, मदर फीमेल होंगी। अगर मेल फीमेल अलग अलग जेंडर हैं
तो मुझे बताओ, माए मैंने भले से एक बार लगाया, लेकिन क्या ये बात तुम्हें देख के ही क्लियर नहीं है, माए के बिना ही, कि लोग बाग दो हैं, एक फादर हो गए, एक मदर हो गई। माए भले से एक के साथ लगाए, लेकिन फादर और मदर अलग अलग होंगे, ये आपको पता है। आपको पता है कि फादर अलग है, मदर अलग है, दो लोग होंगे। और अगर दो लोग होंगे तो इस बात का सिंपल सा मतलब है कि माए भले से एक जगह आया हो, लेकिन लोग दो हैं। और अगर लोग दो हैं तो हैज़ नहीं, क्या आएगा, हैव आएगा। रटना नहीं है, लॉजिक है, सीधी सी बात है। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं था तो मैंने मान लिया दोनों एक ही लोग होंगे, क्योंकि डिटर्मिनर केवल एक के साथ लगा है। डिटर्मिनर जो है केवल एक के साथ लगा है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर फादर और मदर थे, दोनों के जेंडर अलग अलग है, तो डिटर्मिनर से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, चाहे वो एक के साथ हो चाहे वो दोनों के साथ लिखा होता। माना यहाँ पे माई लिखा भी होता तो भी कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता, एक ही बात थी। क्योंकि मुझे देख के पता चल गया कि जेंडर दोनों अलग अलग है, मतलब दो लोग हैं, और दो लोग हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है साहब। नेक्स्ट देखो, नंबर 13 देखो, 12 के बाद 13 देखो, माई ऑनेस्टी, माई डेडिकेशन, माई फेथफुलनेस। अब ध्यान से देखना, यहाँ तो लोगों की बात चल रही है, फ्रेंड और क्लासमेट एक हो सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटीज़ हैं, है ना। मेरी ऑनेस्टी, मेरा डेडिकेशन, मेरी फेथफुलनेस, ये 3 अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। डिटर्मिनर केवल एक के साथ लगा है। आप कहोगे सर यहाँ तो केवल एक के साथ डिटरमिनेंट लगा है, मैं तो फिर इसको सिंगुलर मानूंगा, और सिंगुलर मानूंगा मैं तो हैज़ लगाऊंगा। मैंने कहा यार ठीक बात है भाई, तुम रूल की बात कर रहे हो, नियम के हिसाब से चल रहे हो, ठीक बात है। लेकिन बेटा सिंगल डॉक्टर एक हो सकते हैं, फ्रेंड और क्लासमेट एक हो सकते हैं, मदर फादर एक नहीं हो सकते, या फिर ऑनेस्टी, डेडिकेशन और फेथफुलनेस, ये 3 अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ये एक नहीं हो सकती। डिटर्मिनर एक के साथ लगाओ या सबके साथ लगाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तीनों का मीनिंग अलग अलग है, तीनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। इसका मतलब ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। अगर 3 है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हैज़ नहीं किसका यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा। ये मैं आपको कुल मिला के समझाना चाह रहा था, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अरे समझ में आ रहा है, मुझे लगता आ ही रहा होगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लेना। हाँ 14 पे आप, अ वाइट एंड ब्लैक शर्ट वॉज एवर हैंगिंग ऑन द वॉल। कह रहा है एक वाइट और ब्लैक शर्ट जो है दीवार पर टंग रही है, ठीक है। अब देखो इससे सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता, अब तुम बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हो। अब इसमें क्या ही दिक्कत है, देखो वाइट एंड ब्लैक में केवल एक के साथ आर्टिकल ए लगा, इस बात का मतलब शर्ट एक है, शर्ट केवल कितनी है, एक है। और अगर एक शर्ट है, क्योंकि आर्टिकल एक के साथ लगा है, उस एक शर्ट में आप ये क्लियर कर सकते हो वो शर्ट 2 कलर की है, व्हाइट और ब्लैक कलर की शर्ट है। अब अगर शर्ट एक है तो वॉज लगा, वर गलत है। वही मैंने लिखा अ वाइट एंड अ ब्लैक शर्ट। अब आप कहोगे सर 2 शर्ट हो गई तो शर्ट्स लिखते, ना ना बच्चे, ना 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 ना, अ वाइट शर्ट अ ब्लैक शर्ट, यहाँ पर शर्ट कॉमन है दोनों के लिए, अ वाइट शर्ट अ ब्लैक शर्ट, तो वाइट और ब्लैक के साथ शर्ट कॉमन है, एक शर्ट वाइट है, एक शर्ट ब्लैक है। अब तुम कहोगे सर अलग अलग कैसे पता चला, अरे डिटर्मिनर बता तो रहा है, चीख चीख के देखो, अ वाइट एंड ब्लैक। अगर अगर अलग अलग डिटर्मिनर लगा हुआ है, इस बात का मतलब आपको अलग अलग डिटर्मिनर, यही बात आपको बताना चाहता है कि भाई 2 शर्टें हैं, और 2 शर्टें हैं तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो वाज नहीं किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। वाइट एंड ब्लैक शर्ट वर हैंगिंग ऑन द वॉल। नेक्स्ट देखो, माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर। अब साहब माई आया, माई किसके लिए आया, ऑनेस्ट के लिए, इंटेलिजेंट के लिए, डॉटर के लिए, सोच के देखो। मेरी ईमानदार, मेरी इंटेलिजेंट, या मेरी बेटी। बात है कि मेरी बेटी। माई आया डॉटर के लिए, डॉटर एक ही है, उस डॉटर एक है, वो डॉटर एक है, उसके अंदर क्वालिटीज़ 2 हैं। एक ऑनेस्ट होने की उसके अंदर क्वालिटी है, ठीक है, और एक इंटेलिजेंट होने की उसके अंदर क्वालिटी है। समझ रहे हो, एक तो ऑनेस्ट है वो, एक तो वो क्या है, ऑनेस्ट है, एक वो क्या है, इंटेलिजेंट है। 2 क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, एक तो वो ऑनेस्ट है, एक वो इंटेलिजेंट है। लेकिन कुल मिला के माई डॉटर, लड़की तो किसकी है, लड़की तो कितनी है, एक ही लड़की है। मैंने कहा माई डॉटर मतलब मेरी एक ही बेटी है, उसके अंदर क्वालिटीज़ 2 हैं। क्वालिटी से क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझ रहे हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से क्या आएगी, वर्ब आएगी। इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। वर्ब जो है कभी भी एडजेक्टिव के हिसाब से नहीं आती, वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, डॉटर है, डॉटर कितनी है, एक है। और अगर एक है, पता कैसे चला, माई ने बताया ना, अकेला रखा है, एक ही डॉक्टर है, तो भाई आर नहीं क्या आएगा, ऐसा आएगा, माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ध्यान से देखो, 16, 17, 18 तीनों एक ही बिरादरी के हैं, आपको समझना पड़ेगा। मैंने सेंटेंसेस दिए ही इसलिए हैं जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जितने तुम्हारे दिमाग में सवाल बैठेंगे वो मेरे को पता है, समझे, बहुत पढ़ा है मैंने बच्चे, तो मेरे को क्लियर है कि ये बात पूछी जा सकती है। मैंने तीनों सेंटेंस एक साथ डाल दिए, माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर्स। किसी को लग रहा होगा सर डॉटर्स लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्या दिक्कत है, डॉटर्स लिख लो, हो सकता है उसकी एक ज़्यादा डॉटर्स हों, एक ज़्यादा बेटियाँ हों भी। मैंने डॉटर्स लिखा, माई लिखा। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो आपने पहले देखो, डिटर्मिनर माई जो है वो ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट दोनों के साथ अलग अलग नहीं लगा, दोनों के साथ इकट्ठा रखा है। अब तुम कहोगे सर जब इकट्ठा रखा है तो मैं तो एक मानूंगा। मैंने कहा यार मान लो, एक मान लो, लेकिन डॉटर की जगह डॉटर्स तो लिखा है ना। अगर डॉटर्स लिखा है मतलब सीधी सीधी सिंपल सिंपल बात है, एग्जामिनर ने तो खुद बता दिया कि बेटा ऐसा है, लड़की एक से ज़्यादा है,
तो माई को छोड़ो, जब उसने डॉटर्स ही लिख दिया, एक से ज़्यादा लिख ही दिया, तो माई क्या करेगा इसमें? उसने एक साफ साफ लिख दिया एक से ज़्यादा है। यहाँ पर माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर्स का मतलब है उसकी एक से ज़्यादा डॉटर्स हैं, और जितनी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, सबकी सब ऑनेस्ट हैं, सबकी सब क्या है? इंटेलिजेंट हैं। ये जो ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस वाला गुण है ना, ये जो ऑनेस्टी और इंटेलिजेंट वाला गुण है, ये जो उसका ऑनेस्ट होना और इंटेलिजेंट होना है, ये ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस वाला गुण उसकी जितनी भी डॉटर हैं सब के अंदर पाया जाता है। वो ये कहना चाह रहा है, जितनी भी डॉटर हैं सबके सब ऑनेस्ट है, सबके सब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है, हमें मतलब है एक से ज़्यादा से। और अगर एक से ज़्यादा है बेटा, तो भाई किस नहीं, किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि डॉटर्स है, और डॉटर्स है तो क्या आएगा? डॉटर्स है तो क्या आएगा? डॉटर्स है तो आर आएगा। ये बात मैं बताना चाह रहा था। अब बहुत सुन लो ध्यान से, 16 नंबर का भाई देखो, 18 में देखना क्या लिखा है, माई ऑनेस्ट एंड माई इंटेलिजेंट डॉटर इज या आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब की बार डॉटर ही लिखा है, मतलब है तो सिंगुलर ही। अब अगर ये सिंगुलर है तो अब आप डिटर्मिनर से पूछो कि भाई बता। मैंने देखा माई ऑनेस्ट और माई इंटेलिजेंट, डिटर्मिनर 2 के साथ लगा है, तो जनरली जो नियम के हिसाब से चलें, सेंटेंस का मीनिंग अभी समझाता हूँ। डिटर्मिनर लगा है 2 के साथ, ऑनेस्ट के साथ अलग है, इंटेलिजेंट के साथ अलग है, दोनों के साथ अलग अलग लगा है। इस बात का मतलब एक तो ऑनेस्ट है, एक इंटेलिजेंट है, और एक और एक कितने हो गए? 2। और अगर 2 हो गए तो उसका मतलब प्लूरल, और प्लूरल नाउन तो वर्ब कैसी? प्लूरल वर्ब, तो किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। 18 नंबर और 16 नंबर में यही फ़र्क है बच्चे। यहाँ पर उसकी डॉटर हैं 2, एक डॉटर है जो ऑनेस्ट है, माई ऑनेस्ट डॉटर, और एक इंटेलिजेंट है, समझे? माई इंटेलिजेंट डॉटर, माई ऑनेस्ट एंड माई इंटेलिजेंट डॉटर इज आर वेरी हार्ड वर्किंग। एक जो ईमानदार वाली लड़की है वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है, और एक जो इंटेलिजेंट वाली लड़की है वो भी बड़ी हार्ड वर्किंग है। दोनों की बात चल रही है। एक ऑनेस्ट है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होगी, एक इंटेलिजेंट है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं होगी। इसने यहाँ पे 2 डॉटर, उनकी अलग अलग वो बता दिए बेसिकली क्वालिटीज़, कि एक ऑनेस्ट है डॉटर और एक कैसी है? इंटेलिजेंट है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के साथ माई लगा, इस बात से मुझे पता चला कि दोनों अलग अलग हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई। 16 नंबर में केवल एक के साथ लगा है, दोनों के साथ नहीं लगा है। एक के साथ लगा, इसका मतलब जो एक डॉटर है ना, वही ऑनेस्ट है और वही क्या है? इंटेलिजेंट है। वो ये कहना चाह रहा है। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, बिल्कुल मतलब ऐसे मान के चलो घोट घोट के, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ी बेसिक सी बात थी ये। कुछ मैंने 18 सेंटेंस आपके सामने डिस्कस करे। मैंने बताया 100 सेंटेंसेस हमारे पास है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, निमट जाएगा काम जल्दी। आ जाओ जरा। इसके बाद देखो 19, 20, 21, 22 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे। चारों के चारों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, चारों के चारों सेम कॉन्सेप्ट में है। कॉन्सेप्ट आपके सामने नीचे लिखा है, जो मैंने लिख रखा है। देखो ये थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैं माफी। जैसे मैंने ई कैपिटल बना देख लिया, हालांकि ये छोटा बनना था, कोई बात नहीं। चलो ध्यान सुनो, देखो एज वेल एज है, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, इन एडिशन टू है, विद है, एंड नॉट है, बिसाइड्स है, रहते हैं ना, ये कुछ हमारे पास शब्द हैं या कुछ फ्रेजेस हैं, शब्द ना कहें फ्रेजेस कह लें। इन पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत मतलब ऐसा मानो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। अगर बेसिक सवाल देना होगा, छोटा मोटा एग्जाम कहीं है और उसमें से कुछ क्वेश्चन आना है, भाई यहाँ से सवाल जरूर आता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रूल क्या है, नियम क्या है? कभी भी कहीं भी एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, रेदर देन, और भी कुछ पेयर्स होते हैं, धीरे धीरे सीख लोगे। मैंने इंपॉर्टेंट आपके सामने लिख दिए हैं। कभी भी ये पेयर्स आपको मिल जाए तो ध्यान रखना, इनसे पहले एक नाउन होगा, इनसे पहले एक नाउन होगा, इनके बाद में भी एक नाउन होगा। ठीक है, एक पहले नाउन होगा, एक बाद में नाउन होगा। रुको मैं पहले वाले नाउन का कलर बदल देता हूँ, ब्लैक के साथ मिक्स हो गया है वो। पहले एक नाउन होगा, उसके बाद एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इनमें से कुछ भी होगा, फिर दोबारा में भी एक नाउन होगा, और उस नाउन के बाद आपको वर्ब यूज़ करने के लिए कहा जाएगा। तो आप कंफ्यूज होंगे कि इस वाले नाउन के साथ लगा दें, एक सेकंड गाइस, आप कंफ्यूज होंगे कि इस वाले नाउन के साथ लगा दें या इस वाले नाउन के साथ लगा दें। कंफ्यूजन रहेगा ये कि ये वाला नाउन इंपॉर्टेंट है या ये वाला नाउन इंपॉर्टेंट है, किसके साथ लगा दें। कई बार ऐसा होता है पड़ोस में रखा होता है नाउन ये वाला, तो हम क्या करते हैं इसी के हिसाब से वर्ब लगा देते हैं कि यार ये रखा तो है पास में, ये पास में रखा है, इसी के साथ वर्ब लगा दो। बात तो सही है यार, पास में रखा है नाउन के साथ से वर्ब, नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज़ कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वाला जो नाउन है इसके हिसाब से वर्ब का यूज़ नहीं होगा। वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगी? पहले वाले नाउन के हिसाब से। जो पहले नाउन रखा है ना बच्चे, इस वाले नाउन के हिसाब से हमेशा वर्ब का यूज़ करना है। जो भी पहले नाउन रखा है इस वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इतना सा काम है और कुछ नहीं है। समझा देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शुरुआत वाला नाउन जैसा भी नाउन होगा, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं देख देता हूँ ये वाला। ठीक है भाई, इस नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज़ होगा। अब तुम कहोगे सर मेरे को ऐसे समझ में नहीं है, मेरे को तो एग्जांपल दो। मैंने कहा तुम्हारे लिए 4 एग्जांपल लाए। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। देखो जनरली मैं बताऊँ ना, ये सारे के सारे प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं। मैं ये समझा देता हूँ तुम्हें। देखो मैं बताता हूँ, पहले सेंटेंस समझो। चलो जो इसका मतलब बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है वो बाद में बताता हूँ।
ही एज वेल एज हिज फ्रेंड वाज योर गर्ल डांसिंग देयर। वो और उसके दोस्त वहाँ पे डांस कर रहे थे। मैंने कहा, बोले जी बड़ी बढ़िया बात है, डांस कर रहे थे, ध्यान से देखो। एज वेल एज आया, मैंने कहा एज वेल एज से पहले और बाद में दो नाउन या प्रोनाउन होंगे। नाउन लिखा है, नाउन को मतलब ये मैं सोचना कि नाउन ही लिखा है, बोले जी तुमने तो प्रोनाउन बताया ना था। अरे नाउन या प्रोनाउन एक ही बात है यार। जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट बेसिकली ऐसे मान लो, अब तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहोगे तो वैसे भी फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर कह नहीं सकते। सुनो, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज से पहले आया एक, एज वेल एज के बाद आया एक। अब यहाँ पे वर्ब लिखनी है, हिज फ्रेंड्स के साथ से लगाओ तो वर आएगा, और ही के साथ से लगाओ तो वाज आएगा। बड़ी समस्या हो गई। ही के साथ से वाज आएगा, ही सिंगुलर होता है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर आएगा। मैंने आपसे बताया कभी भी एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एंड, नॉट, बिसाइड्स, रेदर देन में से कोई भी फ्रेज हमारे पास आ जाए, हमेशा वर्ब पहले वाले के हिसाब से। पहले कौन है साहब? पहले है हमारा ही सिंगुलर है, किसका यूज़ करेंगे? वाज का यूज़ करेंगे। अब ध्यान से सुनो दूसरा सेंटेंस, आई एज वेल एज यू। अब देखो यू के हिसाब से लगाओगे तो आर आएगा, आई के हिसाब से लगाओगे तो एम आएगा। मैंने आपसे क्या कहा? एज वेल एज आ जाएगा हमेशा किसके हिसाब से? पहले वाले के हिसाब से। पहले वाला कौन है साहब? पहले वाला आई है, और आई के हिसाब से क्या आएगा? ना तो इज आएगा ना आर आएगा, आई के हिसाब से क्या आएगा? एम आएगा। सीधी सी बात है। इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ साथ, है ना। अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ में, अलॉन्ग विद का मतलब जनरली होता है साथ में। एज वेल एज मतलब भी साथ में, टुगेदर विद साथ में, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, विद। देखो ये जो है ना शुरुआत वाले, मैं तुम्हें बताऊँ ईमानदारी से, इन सब का मतलब साथ में ही है। हिंदी में कहूँ तो जनरल टर्म्स में बोल दे रहा हूँ, हालांकि छोटा मोटा डिफरेंस होता है सब में, लेकिन एज वेल एज है ना, एज वेल एज जो है भी के लिए आ जाएगा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और वो और उसके दोस्त भी, वो उसके साथ में दोस्त, है ना। टुगेदर विद साथ में, अलॉन्ग विद साथ में, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त के साथ में, विद मतलब साथ में। इस सब के सब जितने वाले मैंने करे इन सब का मतलब साथ में होता है, ठीक है। बिसाइड्स भी के अलावा के साथ में, रेदर देन भी के अलावा, ये भी यही है, ठीक है। नहीं रेदर देन राम के अलावा, है ना, ये विद बिसाइड्स हो गया, क्या नाम है, रेदर देन हो गया। इनका भी मीनिंग लगभग ये निकलता है, जैसे राम रेदर देन श्याम, राम किसके अलावा? श्याम के अलावा, ये अलावा वाला मीनिंग रखेंगे, ठीक है। नहीं बिसाइड्स भी क्या होता है? साथ में ही होता है, ठीक है। देखो तो ये जितने भी शब्द हैं जिनका मीनिंग साथ में है मैंने बता दिया, है ना। ये आपको कहीं भी मिल जाए हमेशा वर्ब पहले वाले के हिसाब से। जैसे मैंने कहा इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबरिंग कंट्री, अब कंट्रीज तो प्लूरल है, अगर कंट्रीज प्लूरल है तो इस हिसाब से है बजाएगा, तुम कंट्रीज को देख लोगे। लेकिन मैंने क्या कहा? अलॉन्ग विद आ गया, और अलॉन्ग विद आ गया तो पहले वाले के हिसाब से। पहले कौन है? इंडिया। इंडिया अकेला है, अकेला है तो है जाएगा, है गलत है। पेन बदल लेते हैं, ग्रीन से ऐसा लग रहा सब ठीक है। शी एंड नॉट यू, एंड नॉट का मतलब समझ लोगे, और नहीं मतलब यही है। शी एंड नॉट यू मतलब वो तुम नहीं, है ना। शी एंड नॉट यू, अब जैसे शी एंड नॉट यू कह दिया, एंड नॉट यू का मतलब समझ रहे हो? एंड नॉट यू मतलब यू को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, और अगर यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कौन ही बनेगा? शी ही बनेगा। हालांकि उस बात को छोड़ो, मैंने कहा एंड नॉट आ जाए तो हमेशा वर्ब किसके हिसाब से, या इनमें से कुछ भी आ जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से। यू के हिसाब से तो है बजाएगा, लेकिन यू तो यू के हिसाब से आएगी नहीं, आएगी इसके साथ, शी के हिसाब से। शी के साथ क्या आता है? हैज़ आता है, तो अपना आंसर क्या बनेगा? हैज़ बनेगा। इन सभी को आपने ये मान के चला कि हमेशा इस सिचुएशन में वर्ब पहले वाले के हिसाब से आएगी, ठीक है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनो, एक सेकंड पेपर ऐड कर लेता हूँ। हाँ देखो भाई, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था। देखो इन सब में हमेशा वर्ब पहले वाले के हिसाब से क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको दे दे रहा हूँ। ये जितने भी शब्द हैं ऑलमोस्ट ये सब के सब प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? प्रपोजिशन की तरह। हमेशा ध्यान रखना, प्रपोजिशन आई है तो वो हमेशा अपना क्या लेके आती है? अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आती है। प्रपोजिशन के बाद उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, इस धरती पर ऑब्जेक्ट दो ही लोगों के पास है, समझ रहे हो। अगर किसी शब्द को आपने ऑब्जेक्ट कहा है तो उसका संबंध दो ही लोगों से होगा। वो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का होगा, ध्यान रखना। हालांकि काफ़ी सिचुएशन हो रहा है, लेकिन वो बहुत डेप्थ में हो जाएगी बात। मैं तुमसे जनरल टर्म में कहूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो केवल दो लोगों का होगा, वर्ब का और प्रपोजिशन का। इसका वर्ब का और प्रपोजिशन का। ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज़ को कह रहे हैं मतलब वो या तो वर्ब का होगा या प्रपोजिशन का होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कहा ये सारे के सारे शब्द जो हैं जनरली किसकी तरह बिहेव कर रहे होते हैं? ये सब जनरली विद की तरह, प्रपोजिशन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। और अगर ये प्रपोजिशन की तरह बच्चा बिहेव कर रहे हैं ना, तो प्रपोजिशन के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो पहले रखा है ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट है। प्रपोजिशन के बाद जो आया ना, प्रपोजिशन के बाद, यही नहीं कोई भी प्रपोजिशन है, कोई भी प्रपोजिशन है, जनरली प्रपोजिशन के बाद में अगर कुछ रखा होगा तो उसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। प्रपोजिशन के बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। मुझे लेनी है वर्ब, ध्यान रखना हमेशा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, एक बात हमेशा अपने माथे पे लिख के रखना, क्या बच्चा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट का वर्ब से लेना देना नहीं है। वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी, ये बात ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता, ये बात कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट डिसाइड करता है ना। तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, विद, नॉट, बिसाइड्स, रेदर देन, इनमें से कभी भी वर्ब का यूज़ करेंगे ना तो बाद वाले के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब के सब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? प्रपोजिशन की तरह। क्या है ये? प्रपोजिशन है, आप ये मान के चलो। हालांकि फ्रेजेस हैं कुल मिला के, प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, और प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन अपने बाद में सब्जेक्ट नहीं रखता। प्रपोजिशन अपने बाद में क्या रखता है?
ऑब्जेक्ट रखता है। और वर्ब किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से। इसीलिए इन सब में हमेशा वर्ब जो है बाद वाले के साथ ना आकर हमेशा किसके हिसाब से आएगी? पहले वाले के हिसाब से आएगी। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट, देखो एक चीज़ मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ, ये वाली बात भी तुम अपने ध्यान में रख लेना। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इस बात का मतलब है या तो वो नाउन होगा या वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। या तो वो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट किस किस के पास हो सकता है? वर्ब के और प्रपोजिशन के। इससे आगे की जानकारी आपको धीरे धीरे मिलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा मैं भी चला जाऊँगा तो डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मैंने डिस्कस करा अभी फिलहाल आपके साथ। आ जाओ जरा, मुझे लगता है 4 सेंटेंस आपको क्लियर होंगे। थोड़ा वक्त मैं आगे चलता हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, सेंटेंस नंबर 23 और सेंटेंस नंबर 24। नया कॉन्सेप्ट है, नया पेज है, नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ें हैं, ध्यान से देखो। द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज आर ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर अ गुड कॉज। कि इस कंट्री का जो यूथ है वो हमेशा किसी अच्छे कारण के लिए मरने के लिए तैयार है। यूथ जो है, युवा जो है, बड़ा मतलब बढ़िया है और एकदम एंथुजियास्टिक टाइप का है और एकदम बढ़िया, एकदम किसी भी अच्छे कारण के लिए मर जाएगा, मर मिट जाएगा देश के लिए, अच्छे कारण के लिए। ये कहना चाह रहे हैं वो। टुडे पीपल वॉन्ट योर वॉन्ट्स मनी एंड नथिंग एल्स। देख रहे हो, दोनों सेंटेंस एकदम अपोजिट हो गए। तो कह रहे हैं कि आजकल लोगों को केवल पैसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ये वाली बात ध्यान रखना जो ऊपर बता के आया। धरती पे प्रपोजिशन आई है तो किसके साथ आई होगी? ऑब्जेक्ट के साथ आई होगी। प्रपोजिशन धरती पुत्री है, किसके साथ आई होगी? ऑब्जेक्ट के साथ आई होगी। तो प्रपोजिशन अपने बाद में किसको रख रहेगी? ऑब्जेक्ट को। अगर प्रपोजिशन आई है तो उसके बाद वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा तो उससे पहले वाला जनरली क्या ही होगा? जनरली, पक्का नहीं कह रहा हूँ मैं, कभी तुम सोचो पक्का कुछ नहीं होता यहाँ, है ना। उससे पहले वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कह रहा हूँ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, तो पहली बात तो ये है, इज या आर लगाओगे, कंट्री के हिसाब से लगाएं, यूथ के हिसाब से लगाएं, पहले तो ये समझने की समस्या है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बात ध्यान देना, ऑफ बेटा प्रपोजिशन है, और अगर ऑफ प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन अपने साथ क्या लेगी? प्रपोजिशन अपने साथ लेगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो भाई, मेरी बेटा कहने की आदत है, आप लोग ऑफेंड ना होना। ठीक है, मतलब मैं जनरली बोल देता हूँ प्रेम भाव में, मेरी आदत है कई बार बोल देने की, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे कह रहे ऑफेंड हो जाते हैं कई बार बहुत बच्चे, तो भावनाओं बिल्कुल दिल पे ना लिया जाए, है ना, भाईचारा है अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ जरा, द यूथ ऑफ दिस कंट्री ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ हो गया प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ क्या आ गया? अपना ऑब्जेक्ट आ गया। प्रपोजिशन के साथ आया है ऑब्जेक्ट। मैंने तुमसे कहा वर्ब किसके हिसाब से आती है बच्चे? वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या बचा? सब्जेक्ट बचा यूथ। सब्जेक्ट क्या बचा? यूथ बचा। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि यूथ के हिसाब से वर्ब का यूज़ कर लें। अब बात यह है कि यूथ है कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर है, प्लूरल है? यूथ मतलब युवा। युवा मतलब एक युवा है, बहुत सारे? बोले जी बहुत सारे। हमें तो पता है इतने सारे युवा हैं भारत में, कई करोड़ युवा हैं। हमने कहा कि भाई युवा का मतलब सारे के सारे जितने भी यंग जनरेशन है, पूरी जनरेशन की बात चल रही है, सबकी बात चल रही है। अब सबकी बात चल रही है तो एक से ज़्यादा है। अब मैंने आपसे ये कहा ना, कहने को तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन अगर यूथ का तुम्हें नहीं पता कि यूथ प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूथ बच्चे सब्जेक्ट होता है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल होता है। क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। यूथ का मतलब युवा, युवा मतलब सबके सब, एक से ज़्यादा, हर एक आदमी जो जवान है, जो युवा है, उसको यूथ कहा गया। एक से ज़्यादा है तो इस नहीं किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। इस नहीं किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही पीपल शब्द है, पीपल का मतलब लोग बाग, बहुत सारे लोगों की बात चल रही है। और अगर बहुत सारे लोगों की बात चल रही है तो सीधी सीधी बात है प्लूरल नाउन है। और अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसका मतलब इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। वांट्स कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि मैंने कहा वर्ब अपने मूल रूप के साथ अगर ऐसे एस लगा ले सिंगुलर बन जाती है। वांट कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। वांट्स गलत होगा, वांट सही होगा, क्योंकि पीपल प्लूरल नाउन है। टुडे पीपल वांट या वांट्स मनी एंड नथिंग एल्स। पीपल है सब्जेक्ट, इसके हिसाब से क्या आएगा? वांट आएगा। यहाँ से 23-24 नंबर से सीखने के लिए मिला। कई बार नाउन देखने में कंफ्यूजिंग होता है, देखने में कैसा लगता है, इसमें कहीं ऐसी एस तो लगा नहीं। कई बार नाउन देखने में कैसा लगता है, कई बार नाउन देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन होता प्लूरल है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवलरी, कैलरी, वर्मिन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री, जेंट्री। ऐसे ही तुम्हें याद होनी चाहिए, जैसे मैंने बोल के बताया क्या? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवलरी, कैलरी, वर्मिन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री, जेंट्री। ऐसे ही होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल एक एक्स्ट्रा लिखा है इसमें, जितने लिखे हैं ये हजारों बार पेपर में पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जितने लिखे हैं केवल यही मैं एक्स्ट्रा लिखा है, ये एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा नहीं है। समझे? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवलरी, कैलरी, वर्मिन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री, जेंट्री। ये वही शब्द हैं जो एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए। मैं क्लास में भी ऐसे ही करता हूँ जनरली, मैं इनको बच्चों से 10 बार बुलवा लेता हूँ जिससे उनकी जबान पे बैठ जाए। आपका एक टास्क है, आप इन सभी के, है ना, क्या करना, इन सभी के मीनिंग निकाल के देखना। अभी आपका HW का जो टास्क है, जो आपका होमवर्क अभी मैं आपको दे रहा हूँ, इन सब कुछ के मीनिंग आपको पता होंगे, कुछ के मीनिंग आपको नहीं पता है, तो इन सब के मीनिंग निकाल के देखना। अभी आपका HW